आज मैं आपको बिहार के एक ऐसे गांव की कहानी बताने वाला हूं जिस गांव में आई थी भूतों की बारात। सुनने में ये काफी ज्यादा वियर्ड साउंड कर रहा है, पर ये बिल्कुल सच है। आइए जानते हैं इस पूरी डरावनी कहानी को। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगी। तो बिना कुछ समय गवाए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी सन 1960 की है। बिहार के दरभंगा जिला से सटा एक गांव था, जिस गांव का नाम सतपुरा था। उस गांव में ज़्यादा घर नहीं थे, पर जितने भी लोग उस गांव में रहते थे वो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा चलाते थे। पर उसी गांव में एक रमाकांत नाम का आदमी था। उसकी ज़्यादा खेती नहीं थी, इसलिए वो खेती बाड़ी नहीं कर सकता था। इसीलिए गांव के बाहर उसका एक पान का दुकान था। बिहार और यूपी के लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि यदि आप किसी भी गांव में घूमने जाते हैं और बिहार यूपी के जितने भी गांव हैं उन सभी गांव के मेन एंट्रेंस पे एक चौक आया करता है। उस चौक पे बहुत सारे दुकानें हुआ करती है। अभी बहुत सारे दुकानें हुआ करती थी, पर उस समय सन 1960 में उस सतपुरा गांव के मेन एंट्रेंस पे बस दो ही दुकान हुआ करती थी। एक उस रमाकांत की पान की दुकान और दूसरी समोसे की दुकान। रमाकांत बहुत ही सीधा साधा आदमी था। वो अपनी पान के दुकान से जितने भी पैसे आते थे उसी से वो अपना गुजारा करता था, और गांव के जितने भी लोग थे वो रमाकांत की बहुत आदर और सम्मान करते थे। रमाकांत उस दुकान को 15 साल की उम्र से चला रहा है। उससे पहले उसके पिता उस पर बैठते थे। पिता के देहांत के बाद रमाकांत ही उस दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। अभी रमाकांत की उम्र 25 साल है और रमाकांत की शादी हो चुकी है और उसके 2 बेटा हैं। ये कहानी 1960 में ही है। बिहार और यूपी के जितने भी गांव थे उन सभी गांव की दूरी अपने चौक से 2 या 3 किलोमीटर अक्सर हुआ करती थी। ऐसे ही सतपुरा का भी दूरी 3 किलोमीटर था। तो अक्सर रमाकांत रात को अपनी दुकान बंद करने के बाद 3 किलोमीटर अपनी साइकिल से अपने गांव जाता था। एक बार की बात है, उस चौक पे जो समोसे की दुकान थी, जो आदमी वो समोसों की दुकान चला रहा था, उस आदमी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है और उसके बेटा अभी छोटे छोटे होते हैं। तो अभी उस दुकान को बंद करके रखा जाता था। अभी फिलहाल उस चौक पे सिर्फ रमाकांत का ही दुकान चालू रहता था। रात के 9-10 बजे तक रमाकांत अपनी दुकान को चलाता था। उसके बाद अपनी दुकान बंद करके अपनी साइकिल से अपने गांव चला जाता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, बारिश का मौसम था। अब बारिश के मौसम में वैसे भी धंधा बढ़िया नहीं चलता था। उस दिन एक भी ग्राहक नहीं आए थे। रमाकांत काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो सोच ही रहा था कि आज एक भी धंधा पूरा नहीं हुआ है, आज कैसे दुकान बढ़ा दूँ। एक भी धंधा यदि हो जाता तो रमाकांत अपनी दुकान बढ़ा के अपने गांव चला जाता। 9-10 बज चुके थे। रास्ता में कोई आदमी नहीं दिख रहा था। रमाकांत इस आस में वहाँ पे बैठा हुआ था कि एक भी कस्टमर आ जाए जिन्हें वो कुछ खरीदारी बिक्री कर सके, और जिसके बाद दुकान का बोहनी होने के बाद वो दुकान बढ़ा के अपने गाँव चला जाता। रात के 10 बज गए पर अभी तक कोई नहीं आया था। ऐसे ही वो सोच रहा था कि अब दुकान बढ़ा दूँ। वैसे में ही एक आदमी आता है रमाकांत के पास। एक आदमी आता है। वो आदमी आके रमाकांत के पास बैठ जाता है और बैठ के खैनी मांगता है। रमाकांत उस आदमी को खैनी बना के देता है। वो आदमी रमाकांत के पास आके बैठ जाता है और एक पान लगाने के लिए भी बोलता है। रमाकांत ये सोचते हुए पान लगाता है कि चलो आज बोनी हो गया है, दुकान बंद करके मैं अपने घर चला जाऊंगा। इसके बाद ये सोचते हुए रमाकांत पान लगाने लगता है और वो आदमी रमाकांत से बात करते हुए ये बोलता है कि क्यों भाई, आज तुम इतनी देर तक दुकान खोल के रखे हो, क्या हुआ, आज घर नहीं जाना है क्या तुमको? तो रमाकांत बोलता है नहीं, अभी तक एक भी बोनी नहीं हुआ था। मैं सोच रहा था कि एक भी बोनी नहीं हुआ है, कैसे बंद करके मैं अपने घर चला जाऊं, दुकान कैसे मैं बंद कर दूं। ये सोच ही रहा था कि उतने में तुम आ गए। तो अब बोनी हो चुका है, अब तुम्हारे बाद मैं दुकान बढ़ा के अपने घर चला जाऊंगा। वो आदमी रमाकांत को बोलता है तुम्हें डर नहीं लगता है, इतनी रात हो गया है और इस रात में तुम अकेले अपने घर जाओगे? रमाकांत बोलता है डर किस चीज़ का, यहाँ से तो पास ही मेरा घर है, साइकिल से 2 मिनट नहीं लगेगा, मैं अपने घर चला जाऊंगा। उतने देर में रमाकांत पान बना देता है और उस आदमी को दे देता है। वो आदमी रमाकांत से बोलता है चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, और ऐसे ये बोल के चला जाता है। रमाकांत अपनी दुकान बढ़ा के वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। दूसरे दिन हल्का बारिश का मौसम था। 1-2 ग्राहक आते हैं, रमाकांत उन्हें देता है और उसके बाद बैठा रहता है। 7 बजे के बाद एक भी ग्राहक नहीं आते हैं। रमाकांत सोचता है कि चलो आज भी कोई ग्राहक नहीं आएगा तो मैं 9 बजे 10 बजे तक वेट करूंगा, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। और वैसे भी आज बोनी हो चुका है तो मुझे देर तक रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात के 9 बज चुके थे और रमाकांत बैठे बैठे सोच रहा था
कि आज तो 1-2 ग्राहक आ चुके हैं और दुकान की बोहनी भी हो चुकी है, तो मुझे ज़्यादा देर तक रुकने का कोई ज़रूरत नहीं है। कल तो रुक ही चुका था, आज दुकान जल्दी बढ़ा के अपने घर की तरफ निकल जाता हूँ। ये सोचने के बाद रमाकांत अपनी दुकान बढ़ाने के लिए दुकान से बाहर निकलता है। दुकान से बाहर निकलने के बाद सब कुछ पूछने के बाद जैसे ही दुकान का फाटक लगाने लगता है, वो आदमी दोबारा उसके पास आता है, जो आदमी कल रमाकांत के पास आया था। वो आदमी रमाकांत से पूछता है, क्यों भाई, आज तुम अपनी दुकान जल्दी बंद कर रहे हो? आज क्या बोहनी अच्छा हुआ है क्या तुम्हें? रमाकांत बोलता है, नहीं, आज 1-2 ग्राहक आए थे, दुकान की बोहनी भी हो चुकी है, तो मैं आज दुकान, वैसे भी कोई ग्राहक आने वाले नहीं है, तो जल्दी दुकान बंद करके मैं अपने घर की तरफ निकल जाता हूँ। वो आदमी बोलता है, चलो ठीक है, दुकान बंद कर देना, मुझे खैनी तो खिला दो। तो रमाकांत वैसे की तरह दुकान को फिर खोल देता है और उसे खैनी बना के देता है। पिछले दिन की तरह ही रमाकांत के पास बैठ जाता है और बात करते हुए वो रमाकांत को एक पान लगाने के बोलता है। रमाकांत उसे पान लगा के दे देता है। वो आदमी पान खाता है और इसके बाद वो आदमी भी चला जाता है और रमाकांत भी अपने साइकिल से अपने घर की तरफ निकल जाता है। तीसरा दिन एक भी ग्राहक नहीं आता है। फिर रमाकांत 9 बजे उदास बैठा हुआ था। तभी 9:30 बजे के लगभग वो आदमी फिर से रमाकांत के पास आता है और फिर से खैनी मांगता है और वो रमाकांत के पास आके बैठ जाता है। बोलता है, भाई तुम उदास क्यों हो? तो बोलता है, देखो बारिश का मौसम है, छत मेरी टूट चुकी है और इतने मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं उसे फिर से बना सकूं, और अभी धंधा भी वैसा चल नहीं रहा है, पैसे भी नहीं है और आमदनी भी ऐसी नहीं है। तो रमाकांत के पास बैठ के फिर से वो उसे एक पान लगाने के लिए बोलता है। रमाकांत उससे बातें करते हुए पान लगा के देता है। वो आदमी पान खाता है और फिर से वो अपने घर की तरफ, और रमाकांत दुकान बढ़ा के वो अपने घर की तरफ चला जाता है। ये सिलसिला डेली होना शुरू हो गया। वो आदमी डेली रमाकांत के दुकान पे आता, डेली रमाकांत से खैनी मांगता और उसे एक पान लगाने के लिए बोलता। रमाकांत भी उसके इंतजार में बैठा रहता। वो आता, रमाकांत उसे खैनी बना के देता, एक पान लगा के देता और चला जाता। रमाकांत को ये एक विश्वास था कि चलो कोई ग्राहक नहीं आएगा तो आखिरी में वो तो आएगा। ऐसे ही एक दिन रमाकांत उससे पूछता है, क्यों भाई तुम कहाँ से आते हो और तुम्हारा घर कहाँ है? तभी वो आदमी बोलता है, नहीं मैं ऐसे ही यहाँ से गुजरता रहता हूँ, मेरा घर पास ही में है। पास ही के एक गाँव का नाम बताता है और बोलता है, मैं ये काम से आता हूँ डेली 9 बजे करीब और देखता हूँ तुम्हारा दुकान खुला हुआ रहता है, तो मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए बैठ जाता हूँ, फिर अपने गाँव की तरफ निकल जाता हूँ। तो बोला, चलो ठीक है। आस्ते आस्ते उस आदमी में और रमाकांत में दोस्ती होना शुरू हो गई। रमाकांत और उन दोनों की दोस्ती अभी 1 महीने की हो चुकी है। अब 1 महीने से वो दोनों रेगुलर, मतलब 9 बजे 9:30 बजे करीब मिलते थे, रेगुलर अपनी पान की दुकान पे बैठते थे और चले जाते थे। ऐसे ही एक दिन रमाकांत उदास बैठा हुआ था। वो आदमी फिर से आता है, रमाकांत से खैनी मांगता है और रमाकांत को एक पान लगाने के लिए बोलता है। रमाकांत कुछ नहीं बोलता है, पान लगाने लगता है। ये देख के वो आदमी रमाकांत से पूछता है, क्यों भाई आज तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? रमाकांत बोलता है, क्या बोलूं, डेली की तरह वैसे ही चल रहा है, धंधा मंदा चल रहा है, कुछ इनकम का सोर्स नहीं है, अब मेरा घर भी टूटा जा रहा है, अभी क्या करूं, और इस पान की दुकान से उतना पैसे आ नहीं रहे हैं कि सही से गुजारा हो सके। वो आदमी रमाकांत को बोलता है, कल मेरे भाई की बारात है, ये बारात काफ़ी दूर जाएगी, तो तुम एक काम करो, तुम जितने भी बारातिये हैं उन सभी के नाश्ता का प्रबंध कर दो। यहाँ पे तुम अपने दुकान पे उन सभी के नाश्ता का जो प्रबंध कर दो, वो सभी यहाँ पे नाश्ता करेंगे और जितने भी पैसे तुम्हारे होंगे मैं दे दूँगा, उससे शायद तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। तो रमाकांत हाँ बोल देता है और दुकान बढ़ा के अपने घर जाने लगता है। रास्ते में रमाकांत सोचता है, शादी का मौसम है, यदि इसका भाई का शादी हो रहा है तो ये नाश्ता करने के लिए मेरी दुकान पे ही क्यों रुकेंगे। फिर ये सोच के रमाकांत छोड़ देता है कि चलो समोसे की दुकान भी बंद है, यदि उन्हें नाश्ता भी करना रहेगा तो समोसा की दुकान तो बंद है, इसीलिए उसने मुझे बोला है और दोस्ती के नाते बोला होगा। तो सुबह सुबह रमाकांत जितने भी समोसे के, कचौड़ी के तलने के जितने भी सामान थे वो सभी लेके अपनी दुकान की तरफ चला जाता है। वो दोपहर से ही बनाना शुरू कर देता है। उस दिन 9 बज गए, 10 बज गए, अभी तक कोई नहीं आया था। रमाकांत सोचा, इसने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया है, मैंने इसे जो बोला था इसने मुझे परेशान करने के लिए ऐसा तो नहीं बोला है। फिर वो सोचा, चलो इतनी दोस्ती है, 1 महीने की दोस्ती है, ये झूठ तो नहीं बोला होगा, रुक जाता हूँ। ये सोचते हुए रमाकांत अपनी दुकान से बाहर आता है और सड़क की ओर देखने लगता है। तभी देखता है 50-100 लोग उस रोड से रमाकांत की दुकान की तरफ आ रहे हैं। रमाकांत जल्दी से अपने दुकान में जाता है और प्लेट लगाने लगता है। वो बाराती दुकान पे आते हैं और उस बाराती में से उसका दोस्त बाहर निकलता है और वो रमाकांत के पास में जाके उसके कान में बोलता है, देखो ये लोग तुम्हें मिठाइयाँ देंगे, तुम मिठाइयाँ खाना मत। ये सुन के रमाकांत को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है,
पर ये सब छोड़ के वो सभी को बाराती को नाश्ता कराने लगता है। सभी बाराती को नाश्ता कराते हैं। सभी बाराती नाश्ता करने के बाद आगे बढ़ते हैं और रमाकांत वो अपने नए दोस्त के साथ वहीं पे बैठता है। नया दोस्त उसका वहीं पे रुकता है और वो रमाकांत उस आदमी को बोलता है, क्यों भाई तुम नहीं जा रहे हो, तुम यहीं रुकोगे क्या? तो वो आदमी बोलता है, नहीं नहीं मैं जाऊँगा, पहले मैं तुम्हें कुछ दे तो दूँ। वो आदमी एक पोटली निकालता है लाल कलर की, उस पोटली में कुछ रहता है, रमाकांत को वो देता है और रमाकांत को वो आदमी बोलता है कि इसको तुम खोलना मत, पहला बात इसको तुम ले जाओ, एक बाबा थे कि वो बाबा मुझे ये चीज़ दिए थे, तुम ये चीज़ ले जाओ अपने घर और किसी को बोलना मत, घर के बीचों बीच इसको गाड़ देना, तुम अपने परिवार वालों को भी मत बताना, घर के बीचों बीच इसे गाड़ देना, उस दिन से तुम्हारी तरक्की शुरू हो जाएगी और इसको खोलना मत, इसको खोलने से बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसको खोलना मत। तो रमाकांत ले लेता है और बोलता है, पैसे मैं तुम्हें 3-4 दिन के बाद दे दूंगा, अभी तुम कुछ पैसे लो। ये बोल के वो आदमी चला जाता है। रमाकांत भी खुश हो जाता है और रमाकांत वो पोटली को अपने पास रख लेता है और वो बाराती जितने भी मिठाई दिए थे रमाकांत उसे खाता नहीं है, उसे एक बैग में भर के अपने घर लेके चला जाता है। रात में जब वो अपने घर पहुंचता है, काफ़ी लेट हो चुका था, सभी सो चुके थे। रमाकांत उस टाइम तो मिट्टी का घर था। रमाकांत घर के बीचों बीच गड्ढा खुनता है, उस गड्ढे में उस लाल कलर का जो उसका दोस्त दिया था पोटली, वो पोटली को डाल के बंद कर देता है। रमाकांत वो मिठाई खाता नहीं है, वो सभी मिठाई को रख देता है, चलो सुबह में बेटा बेटी उठेंगे तो वो सभी मिल के खाएंगे, ये सोच के सो जाता है। रमाकांत जब सुबह उठता है तब देखता है जहाँ पे वो मिठाई का डब्बा रखा हुआ था वहाँ पे गोबर के उपले रखे हुए हैं। ये सोच के काफ़ी ज़्यादा रमाकांत परेशान हो जाता है कि मैंने तो रात में यहाँ पे मिठाइयाँ रखी थी, उपले हो जाते। वो अपनी पत्नी से पूछता है, यहाँ पे ये गोबर के उपले कैसे आए? तो उसकी पत्नी बोलती है कि रात में शायद आप ही लाए होंगे, मैंने तो कुछ किया नहीं, तो मैंने ये सोच के उसके छुआ नहीं, उसे वहीं छोड़ दिया कि आप लाए होंगे, आप कुछ सोच के ही लाए होंगे। तो रमाकांत बोलता है, नहीं मैंने तो ये नहीं लाया था, और ये कुछ बोलता नहीं रमाकांत, तो उसे घर से बाहर निकालता है, बाहर निकाल के रख देता है। ये चीज़ काफ़ी रमाकांत को अजीब लगती है और ये सब छोड़ के रमाकांत तो फिर अपनी दुकान पे चला जाता है। ऐसे ही 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 5 दिन बीते, 10 दिन बीत चुके थे, अभी तक वो दोस्त उसके दुकान पे नहीं आया था। रमाकांत सोच रहा था, इसने मुझे ठग तो नहीं लिया, अभी तक उसने मुझे पूरे पैसे भी नहीं दिए थे, क्या उसने मुझे धोखा दिया? ये सोच के अपने घर जाता है, तभी देखता है कि रास्ता के बीचों बीच उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। अपने घर ले जाता है, अपनी बीवी को दिखाता है और बीवी उसकी बेच के और वो अपनी अपनी ज़रूरत के कामों में लगा लेता है। अब क्या हुआ, तो आस्ते आस्ते करके रमाकांत की स्थिति जो है बेहतर होना शुरू हुई। 1 महीने बाद उसका दोस्त आया उसके पास और उसके पास बैठ के पुराने की तरह उससे खैनी मांगा और पान लगाने के लिए बोला। और वो आदमी रमाकांत को बोला, चलो भाई बताओ कितने रुपए हुए थे तुम्हारे? रमाकांत खुशी होते हुए उसे गले लगाता है और बोलता है उसे कि नहीं भाई, तुमने जो वो बाबा जी का वो बुद्ध दिया था हमको, या लाल पोटली में जो भी चीज़ दिया था, उसके वजह से आज देखो मेरे पक्का मकान हो चुका है। 1 महीने के अंदर इतने पैसे आ चुके हैं कि मैं एक पक्का मकान बना सकता हूँ और मेरी स्थिति अभी बहुत बेहतर है, तो तुम अभी छोड़ दो, अभी बताओ तुम क्या खाओगे? तो रमाकांत को वो आदमी बोलता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे एक पान दे दो, मैं चला जा रहा हूँ। वो आदमी पान खाता है, रमाकांत की दुकान से चला जाता है। फिर दोबारा वो आदमी रमाकांत की दुकान पे कभी नहीं आता है। रमाकांत के पास काफ़ी पैसे हो चुके थे, अब वो सोचता है अपना घर नया से बनाया जाए, तो वो अपने घर के पास खुदाई शुरू करता है अपने घर पे, जो कि पक्का का मकान बना सके। खुदाई के दौरान वो लाल पोटली निकल जाती है बाहर। रमाकांत उस लाल कलर की पोटली को सभी से छुपाते हुए अपने पॉकेट में रख लेता है और उसे ठीक अपने पक्का मकान के नीचे, जमीन के नीचे गाड़ देता है। अब 1 वर्ष बीत चुका था, रमाकांत का घर पक्का का बन चुका था, रमाकांत का स्थिति काफ़ी बेहतर हो चुका था। उस गांव में जितने भी लोग थे उन सभी से रमाकांत धनी हो चुका था। रमाकांत अपनी वो पान की दुकान को भी पक्का बना देता है और ठीक वैसे ही अपने पान की दुकान पे बैठता था। वो आदमी कभी नहीं आता था। रमाकांत सोचता रहता था, वो आदमी जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, अभी तक वो आदमी आया नहीं। उसी दिन रात 10 बजे ठीक रमाकांत के पास वही आदमी फिर से आता है। अब तो रमाकांत उसे पहले ही बैठने के लिए बुलाता है, उसे खैनी देता है और एक पान लगाने लगता है। तभी रमाकांत उससे पूछता है, भाई तुम्हारा घर कहाँ है? आज चलो तुम्हारे घर चलते हैं, और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तो वो आदमी थोड़ा गुस्से से बोलता है, मुझसे दोबारा इसके बारे में मत पूछना और मैं तुम्हारे पास अब नहीं आऊँगा, और तुम ये दुकान अभी बंद कर दो और इस दुकान को अभी बंद ही रहने देना। इस दुकान को तुम आज से कभी मत खोलना। यदि तुम इस दुकान को अब से खोलोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। इसको तुम खोलना मत, तुम अपने घर जाओ
और इस दुकान को बंद ही रखना। रमाकांत बोलता है ठीक है, बोल के वो चला जाता है। वो आदमी भी चला जाता है। रमाकांत 1 दिन नहीं खोलता है, 2 दिन नहीं खोलता है, 3 दिन नहीं खोलता है। रमाकांत काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। ये सभी घटना अपनी बीवी से ये बताता है। उसकी बीवी बोलती है नहीं नहीं चलो, वो वैसे ही बोला होगा, अभी जाके आप दुकान खोल दो आज। तो रमाकांत बोलता है चलो ठीक है। वो आज सभी सामान इकट्ठा करता है और दूसरे दिन रमाकांत उस दुकान को खोल देता है। सुबह में तो कुछ नहीं होता है, पर रात में जब वो दुकान बढ़ाने लगता है, वो आदमी गुस्से से आता है उसके पास और रमाकांत को बोलता है तुम्हें बोला था ना ये दुकान नहीं खोलने के लिए, तुमने फिर क्यों खोला? अब बोलता है तुमने बोला था, पर मैं इतने दिन घर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो आदमी चीखते हुए रमाकांत को बोलता है तुम्हें पैसे की कमी नहीं न थी, तुम्हें पैसे की कमी तो अब नहीं है, फिर भी तुम इस दुकान को तुमने क्यों खोला? ये बोलते हुए रमाकांत से वो आदमी झगड़ने लगा। वो आदमी रमाकांत पे चिल्लाने लगता है, रमाकांत पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। वो बोलता है रमाकांत को तुमने दुकान ये खोल दिया ना, अब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, आज तुम घर नहीं जा पाओगे, आज क्या तुम कभी नहीं घर जा पाओगे। जैसे ही रमाकांत अपनी दुकान बढ़ा के अपने घर की तरफ निकलता है, तो इसके बाद रमाकांत अपने घर कभी नहीं पहुंचता है। रमाकांत रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और ये सभी इंसिडेंट उसकी बीवी गांव वाले के सामने बोलती है। पूरे गांव में ये कहानी फैल जाती है। अब भी वो पान की दुकान वैसे ही बंद है और रमाकांत के परिवार अभी भी सबसे ज़्यादा धनी है उस गांव में।